Hello everyone, this side Priyanka Jakhad and I hope you all are doing well. I welcome you all at Jakhad Educator. तो ATD 5994 की कैंडिडेट के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है या फिर मैं कहूँ जो बैकलॉग के कैंडिडेट है उनके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत ही बड़ी अपडेट है। देखिए आप में से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि बैकलॉग की अभी वेट कर रहे हैं कि बैकलॉग कब जो मिलेगा, डी रिजर्व कब होगी सीटें, किस तरीके से मिलेगी, कब उन्हें जॉइनिंग का जो है मौका मिलेगा। फाइनली देखिए इसको लेकर माननीय हाई कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो जारी किया गया है। एज आई ऑलरेडी डिस्कस विद ऑल ऑफ यू इन प्रीवियस वीडियो कि एक माननीय हाई कोर्ट में अभी एक कोर्ट केस चल रहा है बैकलॉग को लेकर, और जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक अहम रोल जो प्ले करेगा आपके बैकलॉग को आपको दिलवाने में। तो उसी के रिगार्डिंग आज ये कोर्ट केस की जो इम्पोर्टेंट जो अपडेट्स है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर एक इम्पोर्टेंट अपडेट आप तक टाइम से पहुंच सके। तो देखिए ये आप सबको पता है कि माननीय हाई कोर्ट में जैसे मैंने बताया कि कोर्ट केस चल रहा था जिसका जो ऑर्डर आते हैं वो आते हैं 7 अप्रैल 2026। सबसे पहले तो देखिए आप लोगों को इस केस को समझने के लिए, प्रेजेंट सिचुएशन को समझने के लिए आपको इम्पोर्टेंट है कि ये पता चले कि एक्चुअल में जो ऑर्डर आए थे उसमें क्या कुछ था, क्या अभी तक जो हियरिंग में हुआ है। क्योंकि काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जो शायद पहले अभी जो पीछे का जो भी कुछ हुआ उसे फॉलो ना कर रहे हो, उन्हें ना पता हो क्या कुछ हो रहा है। तो अभी आप थोड़ा सा ये देखिए कि अभी तक हियरिंग में क्या क्या हुआ है और एट प्रेजेंट किस सिचुएशन में इस टाइम जो कह सकते हैं आपका बैकलॉग है। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि लर्न काउंसिल हैड प्रोड्यूस ए स्पीकिंग ऑर्डर डेटेड दिस इन कोर्ट टुडे, द सेम इज टेकन इन रिकॉर्ड। अब बता रखा है देखिए इस तारीख को एक कोर्ट जो स्पीकिंग ऑर्डर है वो जारी करती है, ठीक है। इसमें क्या था, टू एक्सटेंड दैट द फ्रेश वैकेंट post under the sports person and ex-serviceman category shall be filled up in accordance with the applicable स्टैट्यूटरी रूल्स। जो भी मतलब फ्रेश वैकेंट स्पोर्ट्स से स्पोर्ट्समैन पर्सन की और जो एक्स सर्विसमैन की जो कैटेगरी की जो सीट थी उन्हें क्या है कि जो सूटेबल कैंडिडेट है उसके अकॉर्डिंग जो है फिल किया जाएगा। बेसिकली यही था कि उन्हें डी रिजर्व किया जाएगा, ठीक है। द इशू रिगार्डिंग द डी रिजर्वेशन ऑफ बैकलॉग वैकेंट पोस्ट शैल बी कंसिडर आफ्टर ए फाइनल डिसीजन टेकन बाय द competent government authority and approval in is according at the government लेवल। यानी कि जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो भी रूल एंड रेगुलेशन, देखिए ऑब्वियस सी बात है कोई भी काम होता है रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही होता है। जो भी रूल वगैरह देखे जाएंगे उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी सीट्स है उन्हें डी रिजर्व किया जाएगा और जो अकॉर्डिंग टू द सूटेबल जो कैंडिडेट है उन्हें इस सीट को प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के बिहाफ पे देखो बोल रखा है दीज ऑर्डर आर बीइंग इशूड। ये ऑर्डर जो इशू किए गए थे 8 दिसंबर 2025 को देखिए ऑलरेडी बैकलॉग का जो केस था उस जो रिट पिटीशन फाइल की गई थी उस पर डिसीजन आ चुका था। जब ये ऑर्डर ये जो 8 दिसंबर के जो ऑर्डर ये फॉलो नहीं किए गए थे तो इसी के बिहाफ पे कैंडिडेट ने एक क्या थी अपनी एक कंटेम्प्ट फाइल की थी कि जो दिसंबर 2025 में डिसीजन आ चुका उससे अभी तक फॉलो नहीं किया गया, तो उसी के बिहाफ पे कंटेम्प्ट फाइल की थी। और कंटेम्प्ट में ये था कि जो अभी 8 तारीख को जो डिसीजन आया था उसे फॉलो कीजिए, सीट्स को डी रिजर्व कीजिए। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये तो नॉर्मल सी बात है कि चलो बोल दिया गया है कि हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि यहाँ पे स्टेट काउंसिल assures that the court that a final decision with respect to the de-reservation of backlog of the vacant post shall be taken within the period of 4 week, कि 4 हफ्ते के अंदर हम ये जो बैकलॉग का जो मुद्दा है सॉर्ट आउट करेंगे, इस पर कोई डिसीजन लेंगे। अप्रैल में हियरिंग होती है, मई तक मतलब ये डिसीजन आ जाना चाहिए था कि क्या किया जा रहा है बैकलॉग को लेकर, किस तरीके से डी रिजर्व की जा रही है सीटें, कैंडिडेट को मौका मिलना चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए इसी को आधार बना के क्या इस केस को डिस्पोज ऑफ क्या कर दिया गया था उस टाइम जो ये कंटेम्प्ट थी। अब यहाँ पे मुद्दा देखिए ये उठता है कि जब ये जो कंटेम्प्ट था सबसे पहले रिट पिटीशन फाइल होती है, उसमें ऑर्डर दिए जाते हैं कैंडिडेट के फेवर में। उसके बाद एक रिव्यू पिटीशन कंटेम्प्ट फाइल होती है, कंटेम्प्ट में डिसीजन आता है कैंडिडेट के फेवर में और वहाँ पे 4 वीक का टाइम मांगा जाता है। तो ऑब्वियस ये बात है कि 2 जो स्टेप थे मेनली वो कंप्लीट कर लिए गए। उसके बाद भी देखिए यहाँ पे ये था कि अभी तक क्या था कि कंटेम्प्ट की जो टाइम पीरियड था वो भी खत्म हो चुका था। उसके बाद भी जो एक डी रिजर्वेशन की जो लिस्ट जारी करनी थी, जो नोटिस जारी करना था वो नहीं किया गया था। इसी के बिहाफ पे जो कैंडिडेट थे वो फिर से एक रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करते हैं माननीय हाई कोर्ट में कि ये जो अभी तक कंटेम्प्ट का इवन कंटेम्प्ट की जो हियरिंग की जो ऑर्डर है उन्हें फॉलो नहीं किया गया। तो अब देखिए इन दी व्यू thereof the respondent are the guilty of not only having violating the order passed by the writ of court। जो कोर्ट की जो सबसे पहले 8 दिसंबर को जो हियरिंग हुई थी, 8 दिसंबर 2025 को जो हियरिंग हुई थी उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, बट आल्सो द कंटेम्प्ट कोर्ट
जो कंटेम्प्ट के जो एक पिटीशन फाइल की गई थी, जो जिसका जो डिसीजन आया था 7 अप्रैल 2026 को, उसे भी फॉलो नहीं किया। यानी कि कहीं भी मतलब ये है कि जो पहले रिट पिटीशन फाइल जाते हैं ना तो उसे फॉलो किया जाता, ना उसके बाद कंटेंट फाइल की जाती है, ना उसके ऑर्डर को फॉलो किया जा रहा। तो यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट है वो इन दोनों के लिए ही गिल्टी है कि उन्होंने यहाँ पे वोलेशन किया है कोर्ट के ऑर्डर का। तो इसी के भी यहाँ पे देखिए अब क्या है कि 14 मई को यानी कि हियरिंग होती है कल, और उसमें की हियरिंग में क्या कहा कि रिस्पोंडेंट टू रिमेन प्रेजेंट इन पर्सन बिफोर दिस कोर्ट ऑन 15 मई 2026। यानी कि अब माननीय हाई कोर्ट ने जो रिस्पोंडेंट है उन्हें पर्सनली कोर्ट में आने के ऑर्डर दिए हैं कि आप पर्सनली आइए और हमें बताइए कि क्यों नहीं किया जा रहा काम, क्यों माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जा रहा। तो और यहाँ पे बता देती हूँ, देखिए जो रिस्पोंडेंट थे उनके एडवोकेट की तरफ से बार बार टाइम मांगा जा रहा था कि वेडनेसडे तक हम इसे जो काम है इसे कंप्लीट कर देंगे, वेडनेसडे तक हमें टाइम दीजिए, फिर से मतलब टाइम मांगा जा रहा था। बट माननीय हाई कोर्ट ने एक दिन भी देने से मना कर दिया, नॉट इवन ए सिंगल डे। तो 14 मई को हेयरिंग होती है, उसके जस्ट बाद आज यानी 15 मई को फिर से इस पे हेयरिंग है, और देखते हैं कि आज की हेयरिंग में क्या कुछ होता है, किस तरीके से देखने को मिलता है, क्या रिस्पोंडेंट की तरफ से जवाब दिया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर किस तरह से क्या बहस रहती है कि कब तक डिसीजन जारी किया जाएगा, क्यों नहीं किया गया। मेन इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि क्यों नहीं किया गया, इस पर भी जवाब जो है देखने को मिलेगा। बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगी हाई कोर्ट की हेयरिंग के बाद, वो आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर कर दी जाएगी। बाकी आप सभी अपने व्यू पॉइंट जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। बाकी देखिए देखते हैं आज की हेयरिंग में क्या कुछ होता है, जो भी अपडेट आएगी टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। आप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ग्रुप में मैं जो भी अपडेट आएगी उसी टाइम आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट पिन कमेंट में है। आई होप कि बैकलॉग के कैंडिडेट को जो उनका बनता हक है वो जल्द से जल्द मिले, उनकी जो भी मतलब डी रिजर्वेशन के रिगार्डिंग जो भी पॉलिसी उसे फॉलो करके जल्द से जल्द उन्हें सीट अलॉट की जाए। बाकी होप्स हो कि आज का दिन आप सभी के लिए पॉजिटिव हो, पॉजिटिव रहिए, और जैसी अपडेट आएगी आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर कर दी जाएगी। आई होप ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।